हेलो गाइस, कहानी की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि पॉप्स और अलीसा जब बीच पे होते हैं तभी उन्हें हॉस्पिटल से कॉल आता है, जिसके बाद पॉप्स को पता चलता है कि निकी हॉस्पिटल में एडमिट है। जब पॉप्स वहां से जाने लगता है तब लिसा कहती है कि फैन और मीडिया से बचाने के लिए वो भी उसके साथ जाएगी। जिसके बाद जब वे लोग हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तब लिसा सबसे पहले आगे जाती है। तब मेडिकल स्टाफ उसे बताता है कि निकी के मोबाइल में सबसे पहला नंबर उसी का मिला था, इसलिए उन्होंने उसे कॉल किया। पॉप्स और लिसा रूम के अंदर जाते हैं जहाँ पे निकी एडमिट होती है। बाद में जब निकी को होश आता है तो वो सबसे पहले क्वेश्चन यह पूछती है कि पॉप्स और लिसा साथ में क्या कर रहे हैं। जिसके बाद पॉप्स प्लट के पूछता है कि वह हॉस्पिटल में क्या कर रही है। तब लिसा को लगता है कि निक्की उसके सामने जवाब नहीं देगी, इसलिए वो बाहर चली जाती है। जिसके बाद निक्की पॉप्स को कहती है कि उसे खुद भी नहीं पता कि वो यहाँ क्या कर रही है और उसे डिप्रेशन एकाएक क्यों चला आया। तब पॉप्स कहता है कि यह शायद डैनियल के कारण है। जिसके बाद निक्की कहती है कि अगर यह डैनियल के कारण है तो क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे। जिसके तब पॉप्स प्लट के कहता है कि वह इतने दिनों से सिर्फ इसलिए चुप था क्योंकि उसे लगता था कि वह डैनियल के साथ खुश है। जब लिसा बाहर बैठी होती है तभी वहाँ पे मैनेजर चला आता है। जिसके बाद मैनेजर पॉप्स तक वहाँ पे लेने आता है। तब पॉप्स कहता है कि वो निक्की को अकेला नहीं छोड़ना चाहता। लिसा कहती है कि वह आज रात यहीं पे रुकेगी। इधर डैनियल निक्की को लेकर काफी ज्यादा परेशान होता है। अब रात में निक्की लिसा को सभी बातें बता देती है कि उसने इंटरनेट के गाना को लीक किया, लेकिन उसे ये भी नहीं पता कि उसने क्यों लीक किया। और साथ में उसे ये भी नहीं पता था कि फैंस लिसा को इतनी बुरी तरह से ट्रोल करेंगे। अब लिसा की फैमिली आदत आप लोग जानते ही हो कि चाहे वो किसी भी इंसान से कितना भी नाराज हो लेकिन खाना अच्छा से खिलाते हैं। जिसके बाद लिसा भी निक्की को काफी अच्छी तरह से खाना खिलाने लगती है और उसे आराम करने के लिए कहती है। अब अगले सुबह जब डैनियल निक्की को लेकर परेशान होता है तभी उसे कोई कॉल करके कहता है कि निक्की हॉस्पिटल में है। अब हम लोग हॉस्पिटल में देखते हैं कि पॉप्स निक्की से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आया हुआ है, जहाँ पे निक्की उसे बताती है कि उसने लिसा को सब कुछ बता दिया है कि उसी ने गाना लीक किया था। तभी वहाँ पे डैनियल चला आता है। जिसके बाद लिसा उसे मिलती है और वो उसे कहती है कि यहाँ पे उसे मेडिकल स्टाफ ने बुलाया है और उसे रूम में जाने से रोकती है। लेकिन फिर भी डैनियल जब रूम में पहुंच जाता है तब वो देखता है कि पॉप्स उससे बातें कर रहा है। जिसके बाद वहाँ पे पॉप्स और डैनियल के पीछे काफी टू में होने लगती है। तभी इन लोगों की आवाज सुन के मैनेजर वहाँ पे चला आता है और कहने लगता है कि मीडिया के सभी स्टाफ ये हॉस्पिटल में घूम रहे हैं। और पॉप्स थोड़ा सा परेशान हो जाता है। जिसके बाद वह निक्की को बचाने के लिए लिसा को वहाँ बैठा देता है और निक्की के फेस बदल के हॉस्पिटल से बाहर ले जाता है। जिसके बाद पॉप्स लिसा से काफी अच्छी तरह से बातें करने लगता है। तब मैनेजर उसे देख के फिर से अपना सर खुजाने लगता है। बाद में जब वे लोग बाहर निकलते हैं तब मैनेजर मीडिया को सब कुछ बताता है कि वो यहाँ पे लिसा से मिलने आया था और खास बात यह है कि लोग ट्रोल करने के कारण लिसा यहाँ पे डिप्रेशन में आई है। तब पोस्टर बताता है कि गाना को लिसा ने लीक नहीं किया है और लोग उसे ट्रोल करना बंद कर दे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डैनियल और निक्की घर पे काफी झगड़ा कर रहे हैं, जहाँ पे डैनियल उसे कहता है कि पोस्टर उसे पसंद नहीं करता फिर भी वो उसके पीछे क्यों जाती रहती है। तब निक्की प्लट के जवाब देती है कि पोस्टर किसी और को पसंद करता है और वह डैनियल की कंपनी के साथ सारे के सारे एग्रीमेंट को कैंसिल करना चाहती है। जिसमें डैनियल कहता है कि वो इतनी आसानी से निक्की को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब इधर एजेंट पोस्टर के ऊपर काफी गुस्सा कर रहा है, जहाँ पे वो निक्की से मिलने के उसे मना करता है। तब पोस्टर कहता है कि उसी कारण वो इतने सालों से निक्की से नहीं मिल पाया और अब वो फिर से उसे मना करता है मिलने के लिए। अब एजेंट पोस्टर को धमकी देता है कि अगर वो चाहे तो वो निक्की को यहाँ इंडस्ट्री से गायब कर सकता है। जिसपे पोस्टर जवाब देता है कि अगर वो ऐसा कर सकता है तो करके दिखाए, फिर वो उसके साथ क्या करेगा वो खुद देख ले। उसके बाद पोस्टर पिज्जा डिलीवरी बॉय के कपड़े वो पहन कर लिसा से मिलने आता है और वो उसे अपने साथ लेके चला जाता है। जिसके बाद जब ये लोग पेंट हाउस से पहुंचते हैं तब पोस्टर वो सेकेंड फ्लोर के रूम का जो मिस्ट्री होता है उसे सोल्व कर देता है। जहाँ पे जब लिसा रूम के अंदर जाती है तब उसे पता चलता है कि ये गेमिंग रूम है, जहाँ पे पोस्टर की काफी पुरानी यादें और फोटो वगैरह यहाँ पे है। तो वे लोग वहाँ पे ड्रिंकिंग करने लगते हैं। तब लिसा पूछती है कि पास्ट में वे लोग इतने अच्छे दोस्त थे तो वे लोग आज इतने दूर क्यों हैं। जिससे पोस्टर कहता है कि हम तीनों का मकसद सिर्फ और सिर्फ के पॉप स्टार बनना था, लेकिन उसकी एजेंसी ने डैनियल और निक्की को ड्रॉप कर दिया और साथ ही पोस्टर को एक्सेप्ट कर लिया। जिसपे उसके एजेंट ने अपने घर के सारे पैसे पोस्टर के ऊपर इन्वेस्ट कर दिए। जिसके बाद उसके बेटे के कैंसर की इलाज करने के लिए भी पैसे उसके पास नहीं बचे। तब इसीलिए पोस्टर उस बच्चे के खातिर उसके साथ काम कर रहा है और उसने डैनियल की कंपनी में काम करने से मना कर दिया। अब लिसा वहाँ से सोने के बहाना से चली जाती है। जहाँ पे वो जब बाहर जाती है तब वो सोचने लगती है कि वह चाह कर भी वह पोस्टर से नहीं पूछ सकती कि वह अभी भी निक्की को लाइक करता है। अब अगले सुबह मैनेजर लिसा को कॉल करता है, जहाँ पे वह कहता है कि पोस्टर किडनैप हो गया। उसके बाद जब वे लोग मिलते हैं तब मैनेजर उसे टेक्स्ट दिखाता है, जहाँ पे वह किडनैपिंग के बारे में लिखी होती है। उसके बाद लिसा पोस्टर के घर में पहुंचती है, जहाँ पे वह देखती है कि एक अजीब सा टोपी वहाँ पर है।
जिसके बाद लिसा को याद आता है कि ऐसा टोपी उसने कहीं पे देखा था। उसके बाद वह क्रेजी फैन को कॉल करती है, जहाँ पे उसे इस टोपी के बारे में पूछती है। तब वो फैन बताती है कि यह टोपी पहने हुए उसने कई लोगों को देखा था जो कि हमेशा शूटिंग के बाहर खड़े थे। उसके बाद लिसा पुलिस के पास जाती है और पुलिस के वजह से बताने के बाद वे लोग उस टोपी के पता करते हुए जब पहुंचते हैं तब उसे पता चलता है कि यह एक पिज्जा डिलीवरी बॉय का है। और तब मैनेजर उस पिज्जा डिलीवरी बॉय के मिलने के लिए वो एक कंपनी के बाहर जाके खड़ा हो जाता है, जहाँ पे वह पिज्जा डिलीवरी बॉय पिज्जा डिलीवरी करने आने वाला था। उसके बाद जब वह पिज्जा डिलीवरी बॉय वहाँ पे पहुँचता है तब मैनेजर दिखता है कि यह और कोई नहीं पहुँचता है। जिसके बाद जब वे लोग पीछा करते हैं तब वह दिखता है कि वह एक फैन के लिए यह सभी कर रहा है, जहाँ पे वो अपने गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना चाहता था और वो इसके लिए गाना भी गाता है। गाना खत्म होने के बाद वह फैन उससे थैंक यू बोलता है। तब मैनेजर यह देखे काफ़ी गुस्सा होता है और वो लिसा को घर पे ड्रॉप कर देता है। अब घर पे ड्रॉप करने के बाद लिसा को डैनियल का कॉल आता है, जहाँ पे जब वो उसे मिलने जाती है तब डैनियल उसे समझाता है कि पॉप स्टार निक्की के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको लेकर वो परेशान है। तब लिसा कहती है कि उन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है और उसे यह सोचना बंद करना चाहिए। तब डैनियल कहता है कि वह इन दिनों पॉप स्टार की तरफ हो गई है, जिसपे लिसा प्रति कहती है कि वो उन तीनों के बीच में नहीं आना चाहती। अब इधर मैनेजर पॉस्टर को बताता है कि वह कल जापान जा रहा है उस अंगूठी का पता करने के लिए। और मैनेजर के जाने के बाद पॉस्टर दौड़ते हुए निक्की के पास पहुंचता है, जहां पर उसे बाइक पे बैठा के एक बीच के किनारे लेके जाता है। जब वे लोग वहां पे बैठे होते हैं तब पॉस्टर लिसा को बताता है कि आज ही सो आई मेड एन एंटी फ्रेंड का 3rd एपिसोड रिलीज होने वाला है। जिसके बाद जब वे लोग एपिसोड को मोबाइल पे देखने लगते हैं तब उसे पता चलता है कि डायरेक्टर ने उस एक्सीडेंटल किस को भी वहाँ पे शो कर दिया था। यह देखने का पॉस्टर कहता है कि अब लिसा के फैन उसे काफी ज्यादा ट्रोल करेंगे। यह सुनने के बाद लिसा डायरेक्टर को कॉल करने लगती है। तभी पॉस्टर वहाँ से उठता है और वह लिसा को अपनी तरफ घुमा लेता है, जिसके बाद वो उसे किस कर देता है और यह ड्रामा वहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों एपिसोड की स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है और मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।